गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआरके जीके जीएस से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो है क्लास 48 है, ठीक है। और भी जो मैंने जीके जीएस के मैथ के क्लासेस करवा रखे हैं वह सब आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस का लिंक दे रखा है, इसलिए काम करना जाके जरूर देख लेना। और एक काम कर लेना, 850 प्लस क्वेश्चन का जो है जीके जीएस का मैराथन करवा चुके हैं, इसलिए जाके उसको जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द साउदर्न एंड ऑफ इंडिया? तो भैया ऑप्शन यहाँ पे है कन्याकुमारी अंतरिप, इसके बाद है कालीमीर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, फिर है त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो भैया अगर बात करें क्या दक्षिणी छोर की, भारत के दक्षिणी छोर की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो सीधा आपको ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, ऐसा ना सोचे कि यह जो है पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट आपको सीधा याद रखना है, ठीक है। अब बात करें मुख्य भूमि या तो मेन लैंड की, तो मेन लैंड में जो है अगर दक्षिणी छोर की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा मेन लैंड में, ओके, तो दक्षिणी छोर की बात किया जाए तो केप कोमोरिन याद रख लीजिएगा, केप कोमोरिन जो है वह दक्षिणी छोर है अगर मुख्य भूमि की बात करें, ठीक। चलिए इसके बाद ये रहा, भारत के किस प्रांत में आदिवासी नहीं रहते हैं? इन विच प्रोविंस ऑफ इंडिया ट्राइबल्स डू नॉट लीव? ऑप्शन है हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश या तो केरल। तो आपको बताना है भैया किस राज्य में जो है आदिवासी नहीं रहते हैं, ओके। तो हरियाणा, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आदिवासी नहीं रहते हैं, ठीक। इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कौन सी जनजाति, मतलब कह सकते हो क्या कि सबसे, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी जनजाति भारत में कौन सी है, ठीक है। तो भारत में अगर सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछा जाए तो आपको सीधा याद रखना है संथाल। कौन सा? संथाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेना। संथाल जनजाति जो है वह सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, किस प्रांत में आदिवासी नहीं पाया जाता, लेकिन एक क्वेश्चन करता हूँ, सबसे अधिक आदिवासी किस राज्य में पाया जाता है? चलिए, यह तो नहीं था, तो सबसे अधिक किसमें पाया जाता होगा? कोई ना कोई तो राज्य होगा, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है भैया मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा आदिवासी पाया जाता है, ओके। चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत में उन्नतिशील IRBM, ध्यान दीजिएगा, IRBM कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रेसिव IRBM इन इंडिया? ऑप्शन है पृथ्वी, आकाश, अग्नि द्वितीय या तो धनुष प्रथम। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, अग्नि द्वितीय, ठीक है। अग्नि द्वितीय की बात करें तो वह भारत का, ध्यान से सुनिएगा, भारत में उन्नतिशील IRBM है। अब कहोगे यार यह जो IRBM है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कुछ तो होता होगा। तो भैया आप इसको याद कर लेना, IRBM की बात करें तो इंटरमीडिएट रेंज, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, ओके। फिर से सुन ले, इंटरमीडिएट रेंज, अब मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, ओके, ब्लास्टिक मिसाइल, ओके। तो आप इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। फुल फॉर्म हो सकता है अगर पूछ लिया जाए। इसके बाद ये रहा, सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज अ आर्म डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त, 8 मार्च, 15 जनवरी या तो 26 जनवरी। तो अगर सेना दिवस की बात करें, ध्यान दीजिएगा, सेना दिवस की बात करें तो वह जो है यहाँ पे 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बातें को भी जान ले। 15 अगस्त की बात करें तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है हमारे भारत की बात करें तो, ठीक है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ओके। अब यहाँ पे एक स्पेशल आया, यह दोनों तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता होगा, अब इसके बारे में बताएं। यह जो यहाँ पे दिख रहा है 8 मार्च, तो 8 मार्च को आखिर क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ओके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए और आप समय पे वीडियोस को देख सको, इसलिए जाके जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ओके। बेल आइकन तो दबाना ही मत, दबाना, ठीक है। इसके बाद है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे?
द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, तो भैया ऑप्शन है यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या तो एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या तो सी राजगोपालाचारी। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना ऑप्शन बी, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यह जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। तो अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, यह है उपराष्ट्रपति। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें अगर महिला राष्ट्रपति की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इसको भी याद कर लीजिएगा। इसके बाद है भारत के अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगर उसी में महिला का नाम आ जाए, ठीक है, कि मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप इसको भी सिंपली याद कर सकते हो भैया, इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी, ठीक है। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद एक और बात कर लेते हैं कि भैया अगर गृह मंत्री की बात करें, ठीक है, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भैया आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आयरन मैन, ठीक है, आयरन मैन की बात करें, ठीक है, आयरन मैन के नाम से वह जाना जाता है। आई थिंक आप लोगों में से बहुत को पता चल गया होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। चलिए, इसके बाद है भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? वेयर डिड इंडिया कंडक्ट द सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट? तो ऑप्शन यहाँ पे है पोखरण राजस्थान, चांदीपुर उड़ीसा या श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश या तो कारगिल कश्मीर, ठीक है। तो अगर बात करें दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा परमाणु परीक्षण, तो भैया यह जो है यह कहाँ पे किया गया था? पोखरण। कहाँ? पोखरण राजस्थान में किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जनाब कि यह दूसरा है, तो भैया पहला तो कहीं ना कहीं किया गया होगा। अगर पहले की बात करें तो भैया पहला भी पोखरण में ही किया गया था, ओके, क्लियर। चलिए, इसके बाद है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम इज ऑन विच रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है गंगा, यमुना, महानदी, सतलज। तो अगर बात करें टिहरी की, ध्यान दीजिएगा, अगर टिहरी की बात करें तो भैया टिहरी जो है वह गंगा नदी पे, किसके? गंगा नदी पे स्थित है टिहरी बांध, ठीक है। और अगर भारत की, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात करें तो वह भी मेरा टिहरी बांध ही है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध ही है भारत का सबसे ऊंचा बांध, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है यह किस राज्य में है? भाई भी राज्य अगर पूछ लिया जाए तो राज्य भी आपको पता होना चाहिए। तो टिहरी बांध की बात करें तो यह उत्तराखंड में, कहाँ है? उत्तराखंड, ओके, उत्तराखंड आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी बांध स्थित है, ओके। अब इसके बाद जो है आप लोग एक काम कर देना, ठीक है, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर करो, ठीक है, लाइक जरूर से जरूर कर देना ताकि मज़ा आ रहा हो यार, ताकि दिखे कि हाँ क्लास अच्छा लग रहा है। इसके साथ शेयर कर दो, आपके फैमिली मेम्बर्स हो या तो फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो सब जगह शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे यार, क्लास करने में मजा आएगा। सपोर्ट करो, मैं चाहता हूँ बस सपोर्ट करो और कुछ नहीं, इसलिए लाइक वगैरह करते रहना, ओके। चलिए, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। करो या मरो का नारा किसने दिया? हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या सरदार भगत सिंह। तो भैया यह नारा देख करके ही आप लोगों में से बहुत को आंसर भी मालूम हो गया होगा। तो क्या है? करो और मरो की बात करें तो महात्मा गांधी, किन के द्वारा दिया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया है, ओके। चलिए, इसके बाद है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन है यहाँ पे 395, ठीक है, 395 हो गया, 390, 397, 400। तो बताइए इसका सही आंसर आखिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद की, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद की, आर्टिकल की, तो भैया आर्टिकल जो है 395 है, ठीक है। अगर आपसे भाग पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें भारतीय संविधान को तो 22 भागों में बांटा गया है। अनुच्छेद तो आपको पता चल गया 395। अगर अनुसूची पूछा जाए तो भैया 12 अनुसूचियां हैं, ओके। यह 3 बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है निर्वाचित सांसद व विधायक, इसके बाद है सांसद, विधानमंडलों के सदस्य, भारत के नागरिक या तो सांसद। तो भैया इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन ए, ठीक है, निर्वाचित सांसद व विधायक के द्वारा, मतलब इलेक्टेड एमपीज या एमएलए के द्वारा जो है किसका? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कर लेना, ध्यान सुनिएगा,
एक काम कर लेना और ओके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आप बोलोगे टेलीग्राम सर क्यों ज्वाइन करें, तो अभी जो भी मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूँ यह सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, ठीक है। अब कहोगे टेलीग्राम, तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इससे पहले एक काम कर लेना, पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लेना, तब वह लिंक काम करेगा। लिंक काम नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली ग्रैब स्टडी टेलीग्राम के अंदर जा करके देख लो, यहाँ पे स्पेलिंग, ठीक है, सर्च करना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ओके, तो ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना, अभी नहीं अभी से पहले का मैंने जितना पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा, जितना पीडीएफ मैंने दे रखा है वह सब आपको मिल जाएगा, इसलिए जाके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए इसके बाद है प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान चालकों में होगा। बाय कनेक्टिंग द रेजिस्टर्स इन पैरेलल द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर्स विल बी, ऑप्शन है सभी में समान होगा, सभी में अलग अलग होगा, या कुछ में कम कुछ में ज़्यादा होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। भैया इसमें जो हो जाएगा सभी में अलग अलग होता है, क्या होता है, सभी में अलग अलग करंट होता है, ध्यान दीजिए, क्या करंट अलग अलग होता है। ओके, उल्टा पुल्टा मत करना। किसी पदार्थ का दाब घटाने पर उसका क्वथनांक होता है। ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा या शून्य हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। तो भैया कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान देना, अगर किसी पदार्थ का हम लोग जो है दाब को घटाएंगे, दाब को अगर घटा दिए तो इसका अगर क्वथनांक की बात करें तो वह भी मेरा कम हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा, जवाब जल्दी से दे दो। इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर विल बी, तो यहाँ पे है कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा, मतलब चेंज ही नहीं होगा, या तो शून्य रहेगा, ठीक है। तो भैया यह जो है अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक। अब अधिक क्या होगा ये पूछ रहा हूं, तो भैया यहाँ पे ठीक से आप पढ़ लो, ठीक है। भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार पूछा जा रहा है, पहले के मुकाबले क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर कर लेना ये सब चीज को। इसके बाद है सूर्य से प्राप्त होती है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन, तो आप लोगों में से पता ही होगा, ऑप्शन है यहाँ उष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, या तो ये सभी। तो अगर बात करें सूर्य की, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की बात करें तो सूर्य से जो है हमें उष्मा ऊर्जा या हीट एनर्जी हमें मिलता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ये सब हमें नहीं मिलता है। ओके, चलिए इसके बाद है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है। ओके, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री -40 डिग्री, ओके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। -40 डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज सेल्सियस में बताना है। तो भैया ऑप्शन यहाँ पे है 40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 20 डिग्री सेल्सियस, या -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी -40 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट और अगर सेल्सियस की बात करें, दोनों का ध्यान दीजिएगा, दोनों कितने पे बराबर हो जाता है, तो आपको सिंपली याद रखना है यही -40 डिग्री। -40 डिग्री पे दोनों जो है, अगर फ़ारेनहाइट की बात करें या तो सेल्सियस की, दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ एक्स्ट्रा मैं बताना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना करो, ठीक है, कि 0 डिग्री 30 डिग्री मतलब कुछ भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको आखिरकार कैसे निकालना है, नॉर्मली होता है क्या कि सबको तो याद नहीं कर सकते, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा तभी तो। अभी -40 पूछ लिया गया है, कभी 100 पूछ लिया जाएगा, कभी 0, कभी 37 पूछ लिया जाएगा, तो आखिर क्या करेंगे। तो भैया एक चीज़ आप लोग याद कर लेना, एक फॉर्मूला है, ठीक है, C × 9/5 + 32, ठीक है। यह फॉर्मूला जो है सिंपल है, आपको फ़ारेनहाइट दिला देगा, कहने का मतलब बराबर फ़ारेनहाइट इससे मेरा निकल जाएगा। आप कहोगे भैया चलिए इसके ऊपर एक ट्राई करके आपको दिखा देते हैं, ठीक। मानते हैं -40 डिग्री सेल्सियस मेरे को उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो सेल्सियस तो यहाँ पे है, तो चलिए सेल्सियस की जगह पे -40 कर देते हैं, ठीक है। -40 हो गया गुना 9/5, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे 32 हो गया, इट मीन्स +32, ठीक। अब बराबर फ़ारेनहाइट, तो 5 8 40 हो गया, -8 हो गया, तो -8 और 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -72, ठीक है। तो यहाँ -72 + 32, ठीक है, अब बराबर मेरा फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसमें जो भी निकलेगा वह फ़ारेनहाइट मेरा निकल जाएगा। तो एक काम करो, अगर आप ध्यान दो, इसमें अगर घटाया जाए तो भैया -40 निकल के आएगा, ठीक है। तो -40 डिग्री मेरा क्या है, फ़ारेनहाइट है। तो सिंपली आप देख सकते हो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, इसलिए आप इस फॉर्मूला को ध्यान
देना, यह जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसको आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कभी भी पूछ लिया जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद है ये इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर वर्क। तो यहाँ पे ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके बाद है अन्योन्य प्रेरण, या तो प्रेरित विद्युत चुंबकीय बल, या तो सभी पर। तो अगर बात करें यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर की बात हो रही है, तो यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन की बात करें उस पे यह क्या करता है, वर्क करता है या कार्य करता है। ओके, चलिए इसके बाद है ओजोन परत किन किरणों को रोकती है, ध्यान दीजिएगा ओजोन परत जो है किन किरणों को रोकती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम्स में कोई सभी में आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो व्हाट रेज डज द ओजोन लेयर ब्लॉक, ऑप्शन है परावैंगनिक किरणों को, या तो सूर्य की किरणों को, या तो लाभदायक किरणों को, या तो चंद्रमा की रोशनी को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए परावैंगनिक किरणों किसको, अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें, ध्यान दीजिएगा अल्ट्रा वायलेट रेज की बात करें तो उसको क्या करता है, रोकता है, कौन, ओजोन परत। तो ओजोन का फॉर्मूला की बात करें, ध्यान दीजिएगा ओजोन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो भैया O3 होता है, क्या होता है, O3 होता है, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इन सभी चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इसके बाद है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज या तो विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का यहाँ पे कूलाम्ब होता है। ठीक है, विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है। ठीक है, अब बात करें धारिता की, धारिता का फैराडे होता है, ध्यान दीजिएगा धारिता का अगर आपसे पूछा जाए धारिता, तो चलिए एक काम करते हैं आपको लिख के भी दे देते हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सको। ओके, तो कूलाम्ब तो खैर आपका सही आंसर हो गया, कूलाम्ब को आप लोग कर लो क्योंकि विद्युत आवेश का कूलाम्ब होता है। चलिए फैराडे की बात करें तो फैराडे का जो है धारिता होता है। ठीक है, धारिता की बात करें तो फैराडे का धारिता का एसआई इकाई, ध्यान दीजिएगा एसआई इकाई। ओके, अब इसके वेबर की बात करें तो वेबर का भैया चुंबकीय फ्लक्स का होता है, किसका, चुंबकीय फ्लक्स। ओके, तो आप लोग एक काम कर लेना, इसको भी रख लेना, याद कर लेना। ओके, चुंबकीय फ्लक्स। इसके बाद हो गया यहाँ पे गॉस। ठीक है, गॉस की बात करें तो गॉस जो है दरअसल एसआई इकाई नहीं, ये सीजीएस है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में यह सीजीएस इकाई है। अब सीजीएस इकाई क्या है, तो भैया चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, चुंबकीय प्रेरण। ओके, चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो उसका सीजीएस इकाई क्या है, मेरा गॉस है। तब एक क्वेश्चन आया कि सर यहाँ पे एसआई एसआई आप बताएं, तो यहाँ पे जरा चुंबकीय प्रेरण जो है उसका भी एसआई बता दीजिए। तो भैया चुंबकीय प्रेरण की बात करें, इसका अगर एसआई की बात करें तो टेस्ला होता है, क्या होता है, टेस्ला होता है। ओके, तो एसआई में टेस्ला। ठीक है, अब सीजीएस की बात करें तो भैया सीजीएस में यहाँ पे मेरा गॉस हो गया। तो इन सभी चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक काम और कर दीजिएगा, आप लोग पहले टाइम जान लो। ठीक है, अगर बात करें जीके जीएस की, नेवी एमआर के जीके जीएस की, तो इसका जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे है, आप लोग जरूर से जरूर जुड़ के देख लिया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद है आप लोग एक काम करना, मैथ की बात करें, ध्यान दीजिएगा मैथ की बात करें आप लोगों के मैथ की, तो एक दिन में दोनों क्लास आपका होगा। ठीक है, तो हो सकता है आज रात, ध्यान दीजिएगा आज रात 7 बजे। ओके, आज रात 7 बजे आपका क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, या तो कल रात पक्का 7 बजे से आपका क्लास चालू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिमांड था भाई साहब चैप्टर का, किसका, चैप्टर वाइज करवाया जाए। तो पहले तो मैंने जितना भी क्वेश्चन जो कि रिलेटेड था वो मैंने करवा दिया, अब जो है आपका चैप्टर वाइज क्लास चलेगा। तो कितना, रात के 7 बजे मैथ। ठीक है, नेवी एमआर का मैथ होगा चैप्टर वाइज, तो इसलिए कम करना, जाके जरूर से देखना यार, देखो तब जाके क्लास करने में मजा आएगा। ओके, बिना देखे कभी मजा नहीं आएगा, इसलिए एक काम करना, जाके और भी जो क्लासेस करवा रखे पहले वो देख लो, फिर चैप्टर में आना, बिल्कुल गारंटी देता हूँ मजा आएगा। ओके, चलिए इसके बाद है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो भैया 1 जूल होता है, या ये 1 न्यूटन बाय कुलाम्ब, या तो 1 जूल बाय कुलाम्ब, या तो न्यूटन बाय सेकंड। तो भैया यहाँ पे अगर 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाय कुलाम्ब, क्या, 1 जूल बाय कुलाम्ब। ओके, इसके बाद है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, तो भैया ऑप्शन है यहाँ पे आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, या तो बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन जो है यहाँ पे डी। ठीक है, बहिर्मंडल। आपको पता होगा सबसे ऊपर, ध्यान दीजिएगा सबसे ऊपर पूछा जा रहा है, मतलब एक तरह से कह सकते हो बाहर ही है, तो इसको आप बहिर्मंडल से आप लोग इजिली याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्लास खत्म हो गया, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और जो क्लासेस है ऊपर और नीचे जाके देख लेना। ओके, तो चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग एक काम कर लेना, लाइक नहीं किए तो कर दो, शेयर नहीं किए हो तो कर दो, उसके बाद कमेंट नहीं किए हो तो कमेंट वगैरह भी कर देना यार, अगर जवाब वगैरह कुछ दिए हो, कितना नंबर आया, ठीक है, कमेंट जरूर से जरूर करना, मैं भी देखूँ आपका कितना नंबर आता है। उसके साथ ही टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू।